लो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 2021-22 फार्माकोग्नोसी सेकंड कोड BP50T का सेक्शन ए पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद सुइटेबल एग्जाम्पल। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का पहले मतलब समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी आखिर क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है वो हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, क्रोमो एंड ग्राफो। क्रोमो का मतलब होता है कलर और ग्राफो का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि कलर का जो फॉर्मेशन दे, कलर जो बताए हमको, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताए, आइसोलेशन बताए, उसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का आइसोलेशन किसी भी प्लांट से। मान लीजिए तुलसी का हमें एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी से और उससे पास करा करके हमें फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये समझते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, तो जो क्रोमेटोग्राफी है सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके मेनली दो पार्ट होते हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद एग्जाम्पल। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं उस एग्जाम्पल के साथ हमको डिफाइन करना है। सो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्विंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है वो डायरेक्टली हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट मिलता है, यानी डायरेक्टली हमको प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना बस याद रखिए। इसका जो फंक्शन होता है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, इंट्रिंसिक पे वर्क करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका शुगर, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है इसका कुछ ना कुछ फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि डायरेक्टली ये जो है ये डेरिवेटिव होता है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट का, और ये सेकेंडरी ये जो है हमारा फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस देता है। इट इज़ द बाई प्रोडक्ट विच है प्राइमरी फंक्शन इन द प्लांट एंड विच आर इनफैक्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बाई प्रोडक्ट होता है हमारा और डेरिवेटिव होता है प्राइमरी जो है मेटाबोलाइट का, और एंड प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट को होता है, इसलिए हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसको बोलते हैं। इस एग्जांपल एल्कोलाइट, वोलेटाइल ऑयल, पिगमेंट्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन टीएलसी एंड एचपीएलसी। सबसे पहले क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टीएलसी और एचपीएलसी, देखो जब डिफरेंशिएट होता है तो डिफरेंस का मतलब होता है एक दोनों को कंपेयर करना कि कौन क्या है, किसका क्या कंपैरिजन है, उस तरह से हमको क्वेश्चन में देना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, टीएलसी एंड एचपीटीएलसी। टीएलसी क्या होता है, एचपीटीएलसी क्या होता है, उसको डिफरेंशिएट करना है। देखते हैं, टीएलसी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक, प्रिंसिपल इसका क्या, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, यानी कि सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, ये एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। टेक्निक इसकी मैनुअल होती है, यानी कि ऐसे ही हम अपने 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 हाथों से अपना ये जो है काम कर सकते हैं। मैनुअली इसको जो है हम इसका एक्सट्रैक्ट या स्पॉटिंग जो है मैनुअली इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, सैंपल स्पॉटिंग मैनुअली। एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो है इसका लार्ज साइज पार्टिकल साइज होता है। एचपीटीएलसी देखते हैं, तो एचपीटीएलसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस। एक्चुअली में क्या है, परफॉर्मेंस भी आता है कहीं कहीं और प्रेशर भी आता है, तो हाई परफॉर्मेंस या प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसका जो है फुल फॉर्म होता है। प्रिंसिपल एड्जॉर्प्शन पे बेस कर, एड्जॉर्प्शन बेस्ड होता है। टेक्निक इंस्ट्रूमेंटल, अब इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मैनुअली नहीं है, हम मैनुअली वर्क नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सैंपल स्पॉटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इसलिए सैंपल स्पॉटिंग हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है इसका पार्टिकल साइज छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राइट केमिकल टेस्ट यूज फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं, जिसमें से ये दो केमिकल टेस्ट हमने दिए हैं, लिवरमैन टेस्ट और लीवरमैन बर्चर टेस्ट। ओके, तो ये क्या है, एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, एसिटिक एनाइडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन कराएंगे, जो हमारा एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, जो हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद, आइसोलेशन करने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा, उसमें हम एसिटिक एनाइडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाएंगे तो हमें ब्लू कलर देगा। ठीक है, कौन, ग्लाइकोसाइड, कोई भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अगला है लिवरमैन बर्चर टेस्ट, तो इसमें एक्सट्रैक्ट के साथ में क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एनाइडाइड और H2SO4 जो है ड्रॉप वाइज डालेंगे, तब हमें ब्लू, ग्रीन, रेडिश ऑरेंज कलर देगा। तो हमें यही समझना है कि हमारा ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टैनिन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलाइजेबल और
कंडेंस टैनिन जो है बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैनिन क्या होता है। टैनिन जो हमारा है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, यानी कि नॉन नाइट्रोजन का मतलब है कि इसकी रिंग में नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं होगा। पॉलीफिनोलिक का मतलब है कि इसमें फिनाइल रिंग बहुत सारी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर, जब फिनाइल रिंग बहुत सारी प्रेजेंट होगी तो सीधी सी बात है मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा होगा। तो इसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और कंडेंस टैनिन, मेनली दो पार्ट दिए गए हैं, तो इसका हमें डिफरेंस देना है। तो ये हाइड्रोलाइजेबल का मतलब है कि हाइड्रोलाइज किया जाएगा। जब हाइड्रोलाइज करने के बाद जो हमें टैनिन प्राप्त होगा उसको हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कहेंगे। सीधी बात है, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हाइड्रोलाइज? एसिड और एंजाइम की प्रेजेंस में, मिनरल एसिड और एंजाइम की प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोलाइज टैनिन, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जो होता है उसको ड्राई डिस्टिलेशन में जब पास कराते हैं तो हमको पायरोगैलॉल टैनिन मिलता है, पायरोगैलॉल टैनिन मिलता है। ये पायरोगैलॉल टैनिन जो है फेरस क्लोरेट जो सॉल्यूशन है 5%, इससे अगर पास कराएंगे, इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो ब्लूइश ब्लैक कलर देगा, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर से अगर इसको पास कराएंगे तो हमें कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं देगा। इसके एग्जांपल आंवला, अर्जुआना, टैनिक एसिड, ओके। नेक्स्ट हमारा है कंडेंस्ड टैनिन। अब जो जिसमें रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस है, यानी कि हाइड्रोलिसिस की नहीं कराएंगे। जैसा हाइड्रोलाइजेबल में क्या था, हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, लेकिन कंडेंस्ड में क्या है कि हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, यानी रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस है। और ये इसमें ग्लूकोज मोइटी एब्सेंट होती है, तो इसलिए इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं करा पाते हैं। और ये हमारा कैटेकॉल टैनिन होता है। जब हम कंडेंस्ड टैनिन को ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं और इसको पास कराते हैं तो हमें कैटेकॉल टैनिन, कैटेकॉल रिंग मिलता है, कैटेकॉल टैनिन देता है, इसलिए हम इसको कैटेकॉल टैनिन भी बोलते हैं, ठीक है। फेरस क्लोराइड अगर FeCl3 से पास कराएंगे तो ब्राउनिश ग्रीन कलर देगा और बफ कलर्ड फॉर्म करेगा। इसका एग्जाम्पल है अशोका, ब्लैक एंड पेल कैटेचू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द बायोसोर्सेज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ बेंजोइन एंड क्लोव। क्वेश्चन कह रहा है कि बायोसोर्स यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स और उसके मेडिसिनल यूजेस बेंजोइन और क्लोव के हमें देने हैं। बेंजोइन जो हमारा होता है उसे हम हिंदी में लोबान भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लोबान जो है यूज़ किया जाता है बहुत सारी थेरेपीज में। और क्लोव जो होता है उसे लौंग बोलते हैं। तो बेंजोइन जो होता है ये हमारा ट्रंक यानी कि तना जो होता है, ट्री का, पेड़ का जो तना होता है उसके गम से मिलता है। कहाँ से, किस फैमिली से, किस, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, स्टायरेक्स सोर्स करके नाम है इसका, उससे मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स जो है स्टायरेक्स बेंजोइन या सुमात्रा बेंजोइन भी उसको बोलते हैं। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो ये स्किन हेल्थ में हेल्पफुल होता है। इमोशनल बैलेंस यानी कि जो लोबान की सिकाई वगैरह की जाती है, लोबान थेरेपी जो दी जाती है उसमें इमोशनली जो है इसको ट्रीट किया जाता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है, पाचन क्रिया बढ़िया करता है। हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड अल्सर, वुंड्स और अल्सर यानी घाव और जो अल्सर होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होती है, छाले जो होते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोव। क्लोव हमारा एक, आप लौंग तो आपने सुनी होगी, ये किसी भी, ये एरोमेटिक फ्लावर बड होती है एक ट्री की, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल जो सोर्स होता है वो यूजेनिया कैरियोफाइलस, यूजेनिया कैरियोफाइलस होता है, ठीक है। मेडिसिनल यूज एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, एंटी एमिटिक की तरह वर्क करता है, टूथपेस्ट में बहुत यूज़ किया जाता है। मेन इसका सोर्स जो है डेंटल कैरीज में बहुत यूज़ किया जाता है। और लोकल एनेस्थीसिया, आपके दांत में जब दर्द हो जाता है तो कभी कभी हम लोगों की मम्मियाँ जो है, मम्मी जो होती हैं वो कहती हैं कि लौंग रख लो, तो ये लोकल एनेस्थीसिया भी प्रोवाइड करता है कभी हमें डेंटल कैरीज में, डेंटल जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनलिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड्स यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। वेरियस मॉडर्न मेथड जो है नोवेल मेथड, मॉडर्न मेथड भी इसको बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यानी कि जो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं कोई भी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी प्लांट से, तो उसमें कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो ये है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, नोवेल और मॉडर्न मेथड पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन होता है, अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन होता है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन भी होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन टैनिन, राइट केमिकल टेस्ट ऑफ टैनिन। अब हमको टैनिन को डिफाइन करना है कि भाई टैनिन क्या होता है। तो टैनिन हमारा अभी हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये, और ये नॉन नाइट्रोजनस जो है कंपाउंड भी होता है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, और जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड होता है। दीज आर, एक और पार्ट होता है कि दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट, प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी होता है। नेचर इसका ग्लाइकोसाइडिक नेचर होता है,
ठीक है। स्टेट एमॉर्फस में होता है, नॉन क्रिस्टलाइन भी होता है। एमॉर्फस के साथ में अगर आप इसको लिख लेते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन फेज भी होता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कलर पेल येलो टू लाइट ब्राउन कलर देगा, ये लाइट ब्राउन रेड कलर देगा। यूज़ कहाँ कहाँ है, एंटीडोट में जो पॉइजनस चीज़ें होती हैं, पॉइजन जो होता है उसको एंटी अपोज करता है, यानी कि जो पॉइजन वगैरह खा लेते हैं उसमें ये हेल्पफुल होता है, काम करता है। डाइज में यूज़ किया जाता है, जो हमारी डाई होती है उनमें यूज़ किया जाता है। एंटी कार्सिनोजन होता है, कैंसर के अपोज में वर्क करता है, कैंसर को थोड़ा बहुत हेल्प करता है ट्रीट करने में। एस्ट्रिंजेंट की तरह भी बिहेव करता है, ओके, वर्क करता है। केमिकल टेस्ट इसके जेलेटिन टेस्ट होता है, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट बायोलॉजिकल सोर्सेज एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड टैक्सॉल। टी और टैक्सॉल का बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो टी हमारी जानते हैं, इसको जो ये कहाँ से मिलता है, रिच सोर्स हमारा कैफीन का होता है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका कैमिलिया साइनेंसिस होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पॉलीफिनॉल्स यानी कैटेचीन्स प्लस कैफीन और क्लोरोजेनिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। आपको सीधा सीधा बायोलॉजिकल सोर्स आप याद कर लीजिए, बहुत सही है। और जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात आई तो कैफीन है तो कैफीन उठा के रख दीजिए, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सॉल। टैक्सॉल हमारा जो है ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसमें यूज होता है, लंग कैंसर में यूज होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है टैक्सस ब्रीवीफोलिया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका नहीं लिख पाए हैं, अब बाद में लिख के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डिफाइन रेडियो ट्रेसर टेक्निक। रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या होती हैं उसको डिफाइन करिए और एनलिस्ट वेरी डिटेक्टर्स यूज्ड इन द ट्रेसर टेक्निक। क्या क्या डिटेक्टर्स यूज होते हैं ट्रेसर टेक्निक में। देखो रेडियो ट्रेसर टेक्निक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ रहे हैं, एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे, सिक्मिक एसिड पाथवे। तो क्या होता है, हमारी प्लांट के जो अंदर के स्टडी करनी होती है तो उसको क्या करते हैं, ट्रेस करने के लिए हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड की मदद लेते हैं। अब रेडियो एक्टिव कंपाउंड आइसोटोप्स हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे फास्फोरस 32, सल्फर 35, ऑक्सीजन 16, कार्बन जो है होता है, हाइड्रोजन होता है। इस तरह से जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक होती है वो ट्रेस आउट करने के लिए यूज करी जाती है किसमें, बायोसिंथेटिक पाथवेज में, ठीक है। अगला है कि इसका डिटेक्टर्स क्या क्या होते हैं। डिटेक्टर्स यूज इन रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक क्या, R2 रेडियोग्राफी, गीगर मोलर काउंटर, सेंसिलेटर काउंटर और NMR स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। ये हमारा आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो DSS फार्मा फैमिली को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद योर हार्ड वर्क, कीप वॉचिंग, थैंक यू।